नमस्कार दोस्तों, यहाँ मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आपको समझना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि एक साधक गुरु के प्रति कितना समर्पित होता है। ऐसा नहीं, इतिहास में आज तक सिर्फ यही कहा गया है कि गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ। समर्पण क्या होता है, बहुत सारी बातें बोली गई हैं, मगर मैं तुम्हें यहाँ बताना चाहता हूँ हकीकत में समर्पण क्या है। समर्पित गुरु होता है, शिष्य तो फिर भी संदेह में होता है। यहाँ एक मैं ऑडियो चला रहा हूँ, मेरे एक साधक हैं गोरखनाथ, उनका एक ऑडियो चला रहा हूँ। ऑडियो चलाने के बाद में जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कभी आपने कल्पना भी नहीं करी हो ऐसी ऐसी घटनाओं की। प्रणाम आपको। मेरा नाम गोरखनाथ है। मैं समस्या और समाधान ग्रुप के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इसकी फीस मैं चुका दूंगा। मुझे पूछना है कि इस समय गुरुदेव कहाँ हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं 4 दिन से अजीब बेचैनी की अनुभूति कर रहा हूँ। किसी काम में मन नहीं लग रहा। कृपा कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। धन्यवाद आपको। अब पहले मैं साधक के बारे में बताता हूँ। ये साधक कोई बहुत अमीर इंसान नहीं है और ये साधक ने मुझे देखा भी नहीं है, वीडियो में देखा होगा, मगर फिर भी एक आत्मिक कनेक्शन है, एक आत्मिक जुड़ाव है। मेरे पास बहुत सारे साधक हैं, साधिकाएं हैं, उनके प्रेम के दावे भी बहुत ज्यादा हैं, मगर मैं 1 अप्रैल से या 31 मार्च से यूं समझ लें कि कुछ दिनों से मैं एक प्रयोग कर रहा था और उस प्रयोग के कारण मेरा शरीर जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। होगा ही होगा जब गुरु ऐसा प्रयोग करेगा। अब वो प्रयोग क्या था, मेरा एक साधक मेरे को मिले जो पहले भी मेरे को किसी जन्म में मिल चुके हैं, जो पिछले जन्म में मिल चुके, और पिछले जन्म में भी वो साधना करते रहे, मगर कभी करी कभी नहीं करी, कभी करी कभी नहीं करी। परिवार को ज्यादा समय दिया, साधना को कम, गुरु को भी कम। महत्वपूर्ण परिवार था और जब वो अंतिम समय आ गया, जब उनकी मृत्यु घटित होने लगी, तब उनको लगा कि गुरु को समय ज्यादा देना चाहिए था, परिवार को समय नहीं देना चाहिए था। उतना नहीं, गुरु को ज्यादा, साधना को ज्यादा देना चाहिए था। मगर घटना तो घटेगी, मृत्यु तो रोक नहीं सकते आप। मृत्यु आ गई और वो मृत्यु को एक्सेप्ट करा और फिर वो विदा हो गई, मगर यात्रा अधूरी रह गई। मुझे भी नहीं अच्छा लगा। फिर दोबारा हमारा पृथ्वी पर आना हुआ और फिर वो मुझे मिले। जब वो मुझे मिले तब उन्होंने मेरे को देखते ही पहचान लिया और मैंने भी उन्हें पहचान लिया। और फिर मैंने उन्हें एक ही बात कही कि इस बार गलती नहीं करना। उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा गुरुदेव। और मैंने उन्हें कहा कोशिश नहीं, इस बार गलती नहीं करना, क्योंकि दोबारा तुम दुख जी रहे हो, तुम्हें इसका बोध तो है। उन्होंने कहा बोध तो है, मगर आदत भी तो कोई चीज होती है। फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम मेरी बात को समझो। उन्होंने कहा गुरुदेव आप मेरा साथ देना, हो सकता है मैं फिर गलत हो जाऊं, मगर आप मेरा साथ देना। और उन्होंने सच में मेरे को समय दिया। इस समय वो ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया से वो शिफ्ट हो चुके हैं काफी समय पहले ही। जब वो मेरे को मिले थे तो मेरी उम्र 17-18 साल की थी, तब वो मेरे को मिले थे। अब वो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए और अभी कुछ समय पहले ही एक विधि होती है, टेक्निक होती है, टेलोपैथी। टेलोपैथी से भी मुझे पता लगा जब उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा और फिर उन्होंने मेरे को जो है इंटरनेट के माध्यम से भी मैसेज भेजा और उन्होंने बताया कि गुरुदेव अंतिम समय आ गया है, शायद मैं 4 या 5 दिन के बाद शरीर छोड़ दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है
डॉक्टरों ने भी कह दिया है, मगर यात्रा फिर वैसे ही अधूरी रह गई। और मैंने देखा उनको सिर्फ 6 महीने का और समय चाहिए। 6 महीने बाद वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। ईमानदारी इस बार ज्यादा थी। अब यहां जो बात कहने जा रहा हूं, हो सकता है जब गुरु मां सुनेंगी तो उनको भी गुस्सा आएगा, वो भी मुझे डांटेंगी, और आप में से कुछ साधक और साधिकाएं भी मेरे को बोलेंगे कि गुरुदेव आपने ऐसा क्यों करा। एक विधि है शास्त्रों में, उस विधि से क्या करा जाता है, उस विधि से किसी की भी बीमारियां अपने ऊपर ली जा सकती हैं और अपनी उम्र को काट कर किसी को दिया जा सकता है, अपनी एज को, अपनी उम्र के टाइम पीरियड को किसी को दिया जा सकता है। तब मुझे लगा कि वो साधक इतना ईमानदार है, मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, अब 6 महीने का समय रह गया। फिर मैंने वो प्रयोग करा और उससे बोला कि तुम 3-4 दिन में नहीं जाओगे, इस बार बुद्धत्व घटित होगा ही होगा। और फिर मैंने वो प्रयोग करके अपने जीवन के 6 महीने का समय उस साधक को दिया। तो जब मैं ये प्रयोग कर रहा था, उनकी फिजिकल बीमारियां और वो मृत्यु का सामना, वो सारी चीजें मेरे शरीर पे भी घटित हो रही थी। इसीलिए गोरखनाथ तुमको ये बेचैनी महसूस हो रही थी और काम करने में मन नहीं लग रहा था। मेरा भी मन कहीं नहीं लग रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मृत्यु मेरी आ ही गई है। और सच पूछो तो मां को मैं ये भी कहने जा रहा था कि हो सकता है इस 7 अप्रैल को तुम ही जाके शिविर करवाओ, क्योंकि मैं नहीं हो पाऊंगा। मगर मुझे ये भी पता था कि ये एक प्रयोग है और ऐसा मैंने पहले भी कुछ करा है। इसी वजह से वो साधक जो ऑस्ट्रेलिया में था, डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने फिर दोबारा टेस्ट करा के उसकी रिपोर्ट देखी और डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, आप तो अभी कम से कम 8-9 महीने तक जिंदा रहेंगे, बस मेडिसिन खाते रहें। और मैंने फिर उसे मैसेज भेजा कि अब 6 महीने का समय दिया है, 5 महीने कुछ दिन के अंदर उनकी पूरी साधना खत्म हो जाएगी और वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगी। तो गोरखनाथ तुम्हारे साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। अब ये वीडियो मैं जो है YouTube पे डाल रहा हूं और ताकि और साधकों को भी पता लगे और आपको भी पता लगे गुरु जब किसी को प्रेम करता है तो कैसे करता है। हकीकत में शिष्य कहां समर्पित होता है, समर्पित तो गुरु होता है अपने उन शिष्यों के प्रति जो जीवन दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। शिष्य का तो फिर भी स्वार्थ है, बुद्धत्व घटित होगा, मोक्ष घटित होगा, दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। मगर गुरु का तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। ये घटना चल रही थी, ये साधना चल रही थी, इसीलिए मैं YouTube पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था और ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। अब 5 तारीख को रात साधना पूरी कंप्लीट हो गई और वो ठीक महसूस कर रहे हैं। अब उनकी यात्रा पूरी हो जाएगी और गोरखनाथ अब तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, YouTube पे भी वीडियो आ जाएंगे और जो मेरी तबीयत खराब थी वो भी अपने आप ही ठीक हो गई। ठीक है, इस प्रेम के लिए, इस चिंता के लिए, मेरे साथ आत्मिक रूप से जुड़ने के लिए गोरखनाथ का और आप सभी साधकों का और साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी यात्रा को पूरा करो, क्योंकि ये तो एक संयोग है, हो सकता है तुम्हारे साथ ना घटे, इसका ध्यान रखना। तो इस वीडियो के सहारे मत बैठ जाना। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।